Big setback. Now auger blades stuck inside escape passage. क्या अर्थ हुआ? बिग का मतलब होता है बड़ा, सेटबैक का अर्थ होता है बाधा या विघ्न या असफलता। तो एक बड़ी बाधा पैदा हो गई। नाउ अब ओगर ब्लेड्स। देखिए, ओगर ब्लेड्स को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। ओगर का जो मतलब होता है वो बर्मा होता है। जैसे कि आपने कारपेंटर के पास देखा होगा, उसके पास एक टूल होता है जिससे वो लकड़ी के अंदर छेद करता है, तो उसको ओगर कहते हैं, बर्मा कहते हैं। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन की बात चल रही है सिलकियारा टनल पे, तो वहाँ पे क्या है कि ओगर मशीन्स हैं। तो ओगर मशीन में क्या होता है कि एक बड़ी सी शाफ्ट लगी होती है और उस शाफ्ट के आगे ब्लेड्स लगे होते हैं। जब ये शाफ्ट तेज़ी से घूमती है तो उस शाफ्ट पे लगे हुए जो ब्लेड्स हैं वो उसके सामने आने वाले मलबे को, वो मिट्टी आ जाए, पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए, उनको काटते हुए आगे बढ़ती है और फिर पीछे से उस होल के अंदर जो है पाइप को घुसाया जाता है। तो ये काम जो है वो ओगर मशीन का होता है। तो उस ओगर मशीन में जो ओगर ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो वो स्टक का मतलब होता है अटक जाना या फंस जाना। तो वो फंस गए इनसाइड, अंदर एस्केप पैसेज। एस्केप का मतलब होता है निकास या बाहर निकलना। पैसेज का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। बाहर निकलने का जो मार्ग तैयार किया जा रहा था। तो टोटल का क्या मतलब हो रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी बाधा पैदा हो गई जब ओगर ब्लेड्स, जो बाहर निकलने का रास्ता तैयार किया जा रहा था मजदूरों के लिए, जब वहाँ पे जो है ओगर ब्लेड्स फंस गए। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें आपको डिटेल में पता लग जाएंगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये वहीं का एक फ़ोटो है जहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उन मज़दूरों को बचाने के लिए। और इसके नीचे लिखा है वर्टिकल ड्रिल मशीन्स पार्ट बीइंग टेकन टू द स्पॉट ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। वर्टिकल ड्रिल, वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत, ठीक है। तो जो लंबवत ड्रिल मशीन है, देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो वर्ड होते हैं। तो वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत अर्थात सीधा, ऐसे करके खड़ा हुआ। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से, यानी कि वर्टिकल आप ऐसे समझिए और हॉरिजॉन्टल होता है इस तरह से। तो जो वर्टिकल ड्रिल मशीन के कलपुर्जे हैं, हिस्से हैं, कुछ उसमें काम में आने वाले इक्विपमेंट हैं, बीइंग टेकन, उनको ले जाया जा रहा है टू द स्पॉट, उस स्थान पर, ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान के दौरान। यानी कि जो 41 मज़दूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं उनको उनको बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, तो उस स्थान पर वर्टिकल ड्रिल मशीन के पार्ट्स को ले जाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है मशीन नो लॉन्गर फिट फॉर ड्रिलिंग। जो मशीन है यानी कि जो ओगर मशीन है वो अब फिट नहीं है फॉर ड्रिलिंग, ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके ब्लेड जो है वो डैमेज हो गए हैं। देहरादून, सिलकियारा। डेज ऑफ होप गेव वे टू डेस्पेयर। डेज ऑफ होप, जो उम्मीद के दिन थे, यानी गेव वे टू डेस्पेयर, वो निराशा में बदल गए। यानी कि हर दिन जो एक उम्मीद लगी हुई थी, तो वो उम्मीद के दिन निराशा में बदल गए। वैन इन ए बिग सेटबैक, वैन, जब ए बिग सेटबैक, एक बड़ा जो है बाधा पैदा हो गई, टू द रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में, टू सेव द 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इनसाइड द सिलकियारा टनल। तो क्या मतलब हो रहा है कि 41 मज़दूर जो कि सिलकियारा टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनका जो बचाव अभियान चल रहा था, उनको बचाने के लिए जो अभियान चल रहा था, तो उसमें एक बड़ी जो है बाधा पैदा हो गई। और उसी बाधा के चलते जो उम्मीद के दिन थे, यानी कि एक उम्मीद लगी हुई थी कि जल्दी ही वर्कर्स बाहर आएंगे, तो वो उम्मीद के दिन निराशा में बदल गए। द यूएस मेड ऑगर मशीन, ये जो ऑगर मशीन है ये यूएस में बनी हुई थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका की बनी हुई ये ऑगर मशीन थी। विच वॉज पुशिंग, जो पुश कर रही थी, पुश का मतलब होता है धक्का देना, इंसर्ट करना, जो पुश कर रही थी 800 mm पाइप्स,
800 mm पाइप्स को टू क्रिएट एन एस्केप पैसेज। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, पैदा करना। एस्केप पैसेज मतलब जो है बचाव का रास्ता, निकास का रास्ता। थ्रू द डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा या कूड़ा करकट। तो ये मशीन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में बनी थी, अमेरिका में बनी थी, और ये 800 mm के पाइप्स को मज़दूरों को बाहर निकालने का रास्ता बनाने के लिए मलबे में अंदर घुसा रही थी। डेवलप्ड ए मेजर स्नैग, स्नैग का मतलब होता है कठिनाई, बाधा या विघ्न। तो इस मशीन में एक बड़ी बाधा पैदा हो गई, इसमें फॉल्ट आ गया, कोई दिक्कत पैदा हो गई। आफ्टर इट्स ब्लेड वर स्टक, जब इसके ब्लेड स्टक हो गए, फंस गए इन द रबल, रबल का मतलब भी मलबा होता है। देखिए डेब्रिस का मतलब भी मलबा और रबल का मतलब भी मलबा। इसका मतलब यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में आप इन वर्ड्स को प्रयोग कर सकते हो। अपॉन हिटिंग ए मेटल ऑब्स्टेकल, अपॉन हिटिंग, हिट करने पर ए मेटल ऑब्स्टेकल, मेटल का मतलब होता है धातु और ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। यानी कि इस ऑगर मशीन के आगे, इसके ब्लेड्स के आगे जो है कोई मेटल, धातु की बनी हुई बाधा आ गई, यानी कि कोई सरिया आ गया या कुछ दूसरा करके कोई ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें फंसकर ये ब्लेड डैमेज हो गए, और ये जो ऑपरेशन चल रही थी उसमें एक बड़ा स्नैग, बड़ी ऑब्स्टेकल पैदा हो गई। वंस अगेन द फोर्थ टाइम इन द पास्ट 1 वीक, और ये जो बाधा पैदा हुई है ये पिछले एक सप्ताह में, पास्ट का मतलब होता है बीते, तो ये बाधा बीते एक सप्ताह में चौथी बार पैदा हुई है। यानी कि पहले भी 4 बार इस तरह की बाधा जो है समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं, और इससे जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रभावित होता है। द बोटल नेक हैपेंड ऑन फ्राइडे इवनिंग, ये जो बोटल नेक है, बोटल नेक का मतलब होता है अवरोध। ये जो अवरोध है वो फ्राइडे की शाम को पैदा हुआ। व्हेन द मशीन हैड पुश्ड द पाइप्स 46.9 मीटर इनटू द डेब्रिस, डेब्रिस अभी पीछे भी आया था मलबा। तो ये मशीन जो है जब 49.6 मीटर पाइप को जो है मलबे के अंदर घुसा चुकी थी, और तब ये बाधा पैदा हो गई अबाउट 10 to 12 मीटर अवे फ्रॉम द वर्कर्स, और अब जो है वर्कर्स तक पहुंचने में केवल 10 से 12 मीटर की दूरी ही बाकी बची थी। यानी कि जंग लगभग जीत चुके थे, क्योंकि लगभग 47 मीटर के आसपास तो पाइप पहुंच गया था और 10 to 12 मीटर ही बाकी बचा था। अगर ये 10 to 12 मीटर और आगे चला जाता तो हम वर्कर तक पहुंच जाते, लेकिन उससे पहले ही जो है ऑगर मशीन किसी मेटल ऑब्स्टेकल से टकरा गई, यानी कि उसके ब्लेड उससे टकरा गए, वो डैमेज हो गए और ये दिक्कत हो गई। बिफोर इट्स शाफ्ट एंड ब्लेड्स गोट डैमेज, बिफोर पहले इट्स शाफ्ट, इसके शाफ्ट एंड ब्लेड्स गोट डैमेज, डैमेज हो गए, नुकसान हो गया उनको, टूट फूट गए। तो टोटल का मतलब आपको पता लग ही गया कि जब इस मशीन के, जो ऑगर मशीन है, जब उसके शाफ्ट, उसके ब्लेड डैमेज हुए तो उससे पहले ये मशीन 46.9 मीटर पाइप्स को मलबे में अंदर घुसा चुकी थी, और केवल 10 से 12 मीटर की दूरी ही बची थी उन वर्कर्स तक, उन श्रमिकों तक पहुंचने में। आफ्टर एनकाउंटरिंग द ऑब्स्टेकल, ये जो ऑब्स्टेकल आई, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, ठीक है। ये जो बाधा पैदा हुई आफ्टर एनकाउंटरिंग द ऑब्स्टेकल, इस बाधा से लड़ने के बाद, यानी कि ये बाधा पैदा होने के बाद, पुलिंग बैक ऑफ द ऑगर, ऑगर का यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिटेल दिया है, रोटेटिंग मेटल शाफ्ट, यानी कि ऑगर क्या होता है, रोटेट का मतलब होता है घूमना, घूमने वाला मेटल शाफ्ट, यानी कि मेटल की शाफ्ट होती है, एक धातु की शाफ्ट होती है जो घूमती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था। तो इस ऑगर को पुलिंग बैक, वापस लेने का काम वॉज इनिशिएटेड, शुरू कर दिया गया। इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना। भाई अब आगे ये होल नहीं कर पा रही है, आगे मलबे को नहीं काट पा रही है, क्योंकि ब्लेड डैमेज हो गए हैं, तो अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो वही बोल रहे हैं कि इस समस्या के आने के बाद ऑगर को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। अबाउट 15 मीटर्स लेंथ ऑफ द ऑगर केम आउट, अबाउट लगभग 15 मीटर लेंथ, लगभग 15 मीटर लंबाई का जो ऑगर है वो बाहर निकाल लिया गया।
यानी कि 15 मीटर लंबी शाफ्ट को लगभग बाहर निकाल लिया गया इनिशियली, शुरुआत में। बट द मशीन्स जॉइंट गॉट ब्रोकन, लेकिन उस मशीन के जो जॉइंट हैं, जॉइंट का मतलब होता है जोड़, लेकिन जो ऑगर के जोड़ हैं गॉट ब्रोकन, वो टूट गए एज इट वॉज बैडली स्ट्रक इन द रबल, चूँकि वो रबल में, उस मलबे में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी, इसलिए ऑगर के जो है वो जॉइंट टूट गए। ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, बाई के द्वारा, किसके द्वारा? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में NHIDCL बोलते हैं। तो NHIDCL के द्वारा दिए गए एक बयान में, जो कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट चल रहा था टनल को बनाने का, सुरंग को बनाने का, तो इसको, इसी एजेंसी के पास ये प्रोजेक्ट है, विच इज कोऑर्डिनेटिंग द रेस्क्यू एफर्ट्स। रेस्क्यू का मतलब बचाव और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, और जो कि बचाव के प्रयास में भी अपना सहयोग दे रही है। तो इसके बयान में ये वाली बात कही गई, जो अभी बताई गई है कि भाई क्या घटना ऑगर मशीन के साथ वहाँ पे हुई। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वर्स रेस्क्यू पर्सनल वर सेंट इनसाइड द एस्केप पैसेज। तो इसके बाद जो रेस्क्यू पर्सनल थे, पर्सनल का मतलब होता है कार्यकर्ता, कर्मचारी या फिर जवान, तो जो बचाव अभियान में लगे हुए जवान थे, तो उनको कहाँ पे भेजा गया? इनसाइड द रेस्क्यू पैसेज, जो निकासी का रास्ता मजदूरों के लिए बनाया जा रहा था, उसके अंदर फिर बचाव कर्मियों को भेजा गया। एंड स्टार्टेड मैनुअल कटिंग ऑफ द ऑगर, और फिर ऑगर को जो है मैनुअली काटने का काम शुरू किया गया। मैनुअली मतलब हाथ से, क्योंकि वो अभी पीछे बताया था ना कि 15 मीटर तो बाहर आ गई ऑगर, लेकिन उसके बाद नहीं आ पाई, उसके जॉइंट टूट गए क्योंकि वो मलबे में बुरी तरह फंसी हुई थी। तो फिर उसको बाहर निकालने के लिए क्या है कि जो रेस्क्यू पर्सनल थे उनको उस एस्केप पैसेज में भेजा गया, और फिर उन्होंने मैनुअली उसको काटना शुरू किया इन स्मॉल पीसेस बाय गैस कटिंग टूल्स। जो गैस कटिंग टूल है, टूल का मतलब उपकरण या औजार, यानी कि गैस कटिंग का जो औजार होता है, जो उपकरण होते हैं, उनके माध्यम से फिर उन्होंने जो है उसको मैनुअली काट के, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बाहर निकालने का काम शुरू किया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और दोस्तों, वी शुड प्रे टू गॉड फॉर द सेफ एंड क्विक रेस्क्यू ऑफ द वर्कर्स ट्रैप्ड इनसाइड द सिलकियारा टनल।